आलोक जी, आप जिस तरह से कविता सुना रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत से लोग जाकर वापस आपकी कविताएं ज़रूर सुनेंगे और मुझे पता है कि सोशल मीडिया पर और उसका एक पूरा एक हमारे पास पूरा एक उसका ज़ख़ीरा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि कविता और पोइट्री आज रेलेवेंट है? क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर आप लोग जो बैठे हुए हैं, ज़रा एक बार आलोक जी को बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो कविता की पुस्तकें पढ़ते हैं, सुनते हैं? सुनने वाले हाथ ऊंचे कर। हाँ, सुनने वाले हाथ उठा दीजिए। ठीक है। इसमें से आधे से अधिक मुझे फॉलो भी करते होंगे। हाँ। सीरियस? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करते होंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कल्चर पढ़ने का कम है, सुनने का ज़्यादा है। यही वजह है शायद कि आपकी बहुत सी कविताएं हम कभी अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में, कभी आशुतोष राणा जी की आवाज़ में, कभी जगजीत सिंह जी की आवाज़ में सुनते हैं। देखिए, इसका एक बहुत सीरियस आंसर है और फिर मैं आपको बॉस की टेबल के सामने ले चलता हूँ जहाँ आपका अप्रेजल हो रहा है। ठीक है? जो भी अर्नब सर तो नहीं बैठे ना यहाँ? हाँ, ये हम लोगों की आपस की बात आपस में ही रखना। चैनल हेड को पता चल जाएगा तो हाँ, वो सुन लेंगे कैबिन में बैठ के। तो जब आप जाएंगे और आप अपना हक मांगेंगे तो 17वीं शताब्दी में, आज से 200-250 साल पहले, एक शायर हुआ जिसे हम पोइट्री के बड़े अब्बा भी कहते हैं, मिर्ज़ा गालिब। अब एक शेर है, वो शेर सुने और आप याद करें कि आपका अप्रेजल हो रहा है और अप्रेजल बहुत रद्दी किया बॉस ने, बहुत ही रद्दी किया। तो देखिए, आपको कविता याद आएगी और कविता भी वो याद आएगी जो असदुल्ला खां गालिब ने कही थी अंग्रेज़ों से उनका वजीफ़ा न मिलने पर। मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। यानी मुझ तक जो मेरा जो हक है, मेरे जो राइट्स हैं, वो मुझ तक आते ही नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब तक मनुष्यता रहेगी, जब तक संवेदनाएं रहेंगी, जब तक कि आपके मेरे बीच के एक इमोशनल कनेक्ट को बरकरार रखने की हमारी जितनी सेंसिटिविटी है वो रहेगी, कविता भी जिंदा रहेगी। और यही कारण है कि इस सभागार में आपने देखिए हाथ जब ऊंचे करवाए तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने कविता के नाम से हाथ ऊंचे किए। उसका एक बहुत आध्यात्मिक कारण भी है। हम सब के अंदर एक नाद विद्यमान है, ये आप सब मानते होंगे, एक ध्वनि विद्यमान है। और जो भी सिन्फ़े सुखन जिसे उर्दू में कहते हैं, जो भी आर्ट फॉर्म उस नाद से कनेक्ट करेगा, या वो हमारा जो अंतर्नाद है, जब हम, आप देखिए कि क्या वजह है कि एक बिल्कुल अबोध शिशु जो 15 दिन का है, महीने भर का है, वो रो रहा है और आप उसको जब थपकी देते हैं तो वो सो जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब वो 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में था तो उसने अपनी माँ की धड़कन को सुना था, धक धक धक। एक म्यूज़िक था, एक रिदम थी, एक नाद था, एक लय थी। और वही जीव, वही मनुष्य जब बाहर आता है और वो जब थपकी सुनता है तो उसको वो जो लय मिलती है, थप थप थप, तो उसको सुकून आता है। कविता सुकून देती है, इसीलिए दिल को अच्छी लगती। तो जब तक जीवन में बेचैनी रहेगी, जब तक जीवन में उठापटक रहेगी, संघर्ष रहेगा, तब तक कविता रहेगी और रहनी भी चाहिए, क्योंकि वो हमारी मनुष्यता की भी पहचान है। आपने आपकी कविताओं की बात कर रहे हैं, लेखनी की बात कर रहे हैं, और आपने क्योंकि ये बता ही दिया कि कितना प्राचीनतम कनेक्शन है हमारा, तो न्यूज़ रूम के समय में आपने एक शेर भी ऐसा लिखा जो इन दिनों वायरल हो रहा है फिर से, क्योंकि ITR भरने का समय आ रहा है। और वो शेर जो है वो ITR भरने के लिए एक चेतावनी की तरह है, तो वो फिर से वायरल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि समय वही है फिर से साल का, तो ज़रा वो भी बता दीजिए, ये भी न्यूज़ रूम के समय का है। देखिए, क्या है कि मैं वो शेर आपको सुना भी चुका हूँ। मुझे इसकी वाकई में रॉयल्टी मिलनी चाहिए।
और ये रॉयल्टी मुझे उस विभाग से मिलनी चाहिए जो आपसे ITR के ज़रिए पैसा लेता है। हर बार ऐसा होता है कि आयकर विभाग की तरफ से या फिर कोई सोशल मीडिया पर उस शेयर को वायरल कर देता है और ऐसा लगता है जैसे आयकर विभाग हमसे कह रहा है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। तो हम सबको अपने अपने ITR जो है वक्त पे भरने चाहिए। मैं इंडोज़ भी किए देता हूँ, मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है भरना। आप लोग भी जो है ताकि इस देश में प्रगति हो सके, क्योंकि हम लोगों के सबके संसाधनों से और राशि से ये देश चलता है, तो बिल्कुल वो हमेशा वायरल होता है। वो ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। आलोक जी, आपने जब पत्रकारिता शुरू की उसके बाद आप मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप तब भी लिखते होंगे, लेकिन आपकी लेखनी शायद तब पर्दे के पीछे थी, ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। फिर एक समय आया जब सब आपकी लेखनी के बारे में जानने लगे, आपको पढ़ने लगे। बहुत से ऐसे पत्रकार होंगे, या फिर मैं, क्योंकि आज बहुत से आम लोग हैं, हमारे पत्रकार इतने नहीं होंगे जनता में, लेकिन जो लोग इससे प्रेरणा लेना चाहते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं उनके अंदर एक कवि है, वो उसे उस कविता को और उस कवि को आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो कैसे इसकी प्रेरणा आपसे ले सकते हैं? क्योंकि आप उन्हें क्या कहेंगे? बहुत से लोग आपके पास आते भी होंगे कि भाई भैया हम भी पत्रकार हैं पर कविता में रुचि है, कैसे बने, कैसे आगे बढ़ें? देखिए, मेरे साथ मेरा ऐसा मानना है कि एक तो पत्रकारिता और लेखन, अक्सर मेरे सामने ये सवाल आता है कि आप पत्रकार थे, आप लेखक कैसे हो गए? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये दो एक ऐसी विधाएं हैं जिनमें एक जैसे नॉर्म्स लगते हैं, एक जैसे नियम लगते हैं। अगर आप बहुत संवेदनशील दृष्टि नहीं रखते हैं, आप सामाजिक तौर से बहुत बेदार नहीं हैं, बहुत कॉन्शियस नहीं हैं, आपको अपने वक्त का अंदाज़ा नहीं है, तो आप एक पत्रकार नहीं हो सकते। और अगर आप बहुत इमोशनल इंसान नहीं हैं, आपको अपने समय की जानकारी नहीं है, आगे पीछे ऊपर नीचे समाज में क्या घट रहा है, राजनीति में क्या घट रहा है, तो आप बहुत अच्छे राइटर भी नहीं हो सकते। इसलिए पत्रकारिता और लेखन ये हमेशा से मुझको लगता है कि भाई ये आपका मिस कर रहा है, माइक प्लीज़, शायद इसकी बैटरी ऑफ हो गई है। ये दो एक ऐसे पेशे हैं कि जो बहुत समानांतर हैं। मैंने पत्रकार रहते हुए कविता कही थी जो बहुत वायरल हुई थी कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहे थे और ये कविता मैंने तब कही थी कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा, मनुष्य पात्र है। लिखी रखी है पटकथा, मनुष्य पात्र है, नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। पूरा हमारे देश का पॉलिटिकल सिनेरियो और ये पोएम। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन, है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। और विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है। और ये इसमें एक अपनी पहचान का भी शेर है कि कहीं कबीर सूर की कहीं नज़ीर की, कहीं कबीर सूर की कहीं नज़ीर की, परंपरा से धन्य ये गज़ल का छात्र है। तो पत्रकारिता संवेदना मांगती है, लेखन संवेदना मांगता है। पत्रकारिता बहुत हद तक आपको कॉन्शियस रखने के लिए ज़रूरी है, और लेखन भी वही है कि अगर आप अपने समय समाज से, एक बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, और वो ये कि बहुत सारे नए राइटर्स, जैसा आपने कहा, मेरे सामने आते हैं, मेरे पास आते हैं, कुछ यहाँ भी आए हैं मुझे सुनने के लिए।
वो अक्सर कहते हैं कि स्ट्रगल बहुत है। तो मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप जब किसी मंच से अपने संघर्ष की कहानी सुनाते हैं तो मैं कहता हूँ हमेशा कि लोग आपके संघर्ष की कहानियाँ भी तभी सुनते हैं जब आप अपने उस संघर्ष में तप कर कामयाब हो जाते हैं। एक नाकाम आदमी के संघर्ष की कहानी कोई नहीं सुनता। बनता हुआ शाहरुख खान किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो बन जाता है तो NSD के बाहर खड़ा हुआ पान वाला भी कहता है कि हमारे यहाँ सिगरेट पीते थे। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ नए राइटर से कि जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, वो एक ऐसी दौड़ है जिसे आपको अपने जुनून से, अपनी शिद्दत, और अभी अमीश कह रहे थे कि मैं उसे फिर कोट करूँगा कि अगर आप लगे रहेंगे किसी एक लक्ष्य के लिए, किसी एक मिशन के लिए, तो आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। एक बहुत ही नौजवान सा लड़का, बहुत ही कहना चाहिए बहुत साधारण परिवेश, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, इन दिनों पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, जाकिर खान। इस तरह के जो नौजवान हैं वो हर फील्ड के लिए प्रेरणा है, हर फील्ड के लिए इंस्पिरेशन है। अगर आप चैनल में काम कर रहे हैं तो आपको ये प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ेगी कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को निखार लें, अपने जुनून से, अपनी शिद्दत से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, जो मैं अपने नौजवानों से हमेशा कहता हूँ, अगर सही हूँ तो मुझे बताइएगा, ये जानना तो ज़रूरी है ही कि ज़िंदगी में हमको क्या करना है। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ज़िंदगी में हमें क्या नहीं करना है। जिस दिन आप ये जान लेंगे कि ये काम मेरा नहीं है, मुझे नहीं करना, मुझे बहुत पहले लग गया था। जब मैं आपके लिए स्क्रिप्ट लिखता था तो मुझे लगता था कि नहीं लिखनी चाहिए थी लेकिन वो मुझे लगता था कि एक रियाज है, प्रारब्ध होता है कि जब आप अपने भाग्य को और आप अपने कर्म को, कार्य को जब एक साथ मिलाने के सफ़र में होते हैं, आप अपनी डेस्टिनी से, अपने लक से, अपने स्ट्रगल को मैच करते हैं, तब जाकर कोई एक रिज़ल्ट बनता है कि फिर जो यहाँ नौजवान बैठे हैं, मैं आई एम नॉट अ वेरी कोई बहुत बड़ा आइकन नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ऐसे दोस्त जिन्होंने आपके साथ कभी काम किया हो या आपने उनके साथ काम किया हो, किसी एक बहुत रिनॉन्ड चैनल में बैठ के अगर आपको उन दोस्तों के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका आपको आपका आर्ट दे दे, तो आपको उस आर्ट को सलाम करना चाहिए।